राजा इंद्रवर्मा अपने राज्य की जनता के बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि वो कभी भी अपनी जनता की फरियाद को अनसुना नहीं करते थे। आसपास के राज्यों में भी ये बात मशहूर थी कि राजा इंद्रवर्मा के दरबार से कोई फरियादी खाली हाथ वापस नहीं जाता। राजा के बाल काटने और हजामत बनाने के लिए जो नाई आता था, राजा उसका बहुत ही सम्मान करते थे। उसका कारण ये था कि वो 90 साल का एक बुजुर्ग आदमी था, जो राजा साहब के पिताजी के समय से ही महल में आ रहा था। राजा उन्हें अपना खानदानी नाई मानते थे। जब राजा साहब छोटे थे तो उनके और उनके पिताजी के बाल भी वही काटता था। राजा इंद्रवर्मा जी के पिता का देहांत हो चुका था। नाई की उम्र 90 साल की होने के बावजूद भी वो बहुत ही सेहतमंद और तंदुरुस्त था। यहाँ तक कि पूरे राज्य में उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के चर्चे थे। हर कोई राजा इंद्रवर्मा के खानदानी नाई की सेहत का राज जानना चाहता था। राजा साहब ने कई बार नाई से उसकी सेहत का राज पूछा, लेकिन नाई हंसी मजाक में ही बात को टाल देता। एक दिन राजा इंद्रवर्मा ने नाई से कहा, तुम जरूर ही खूब बादाम, अखरोट, घी ये सब खाते होगे, तभी तो इतने सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। नाई ने जवाब दिया, माई बाप, मैं गरीब नाई, ये सब मेरे नसीब में कहाँ है, और वैसे भी इस उम्र में ये सब चीज़ें मुझे हजम नहीं होंगी। एक बार फिर से नाई ने अपनी सेहत का राज छुपा लिया, परंतु राजा भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं थे। उन्होंने ठान ही लिया कि जो भी हो, नाई की सेहत का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कैसे वो इस उम्र में भी इतना चुस्त और दुरुस्त रहता है। अगले दिन राजा इंद्रवर्मा ने अपने खास दरबारी को बुलाया और कहा, हमारे कुछ आदमियों को इस नाई के पीछे लगा दो, जो 24 घंटे नाई की जासूसी करेंगे और इसकी अच्छी सेहत का राज जानकर मुझे बताएंगे। दरबारी ने आदेश का पालन किया और कुछ जासूस उस बूढ़े नाई के पीछे लगा दिए। राजा के जासूस दिन रात 24 घंटे बूढ़े नाई की निगरानी करने लगे। जासूस भेष बदल बदल कर नाई के पीछे घूमते। अगले दिन जासूसों ने देखा कि नाई सुबह सुबह सूरज उगने से भी पहले उठकर अपने घर से निकल पड़ा। गांव के बाकी लोग अभी सो ही रहे थे। वो कहाँ जा रहा है, ये जानने के लिए जासूस भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। बूढ़ा नाई बहुत ही तेज कदमों के साथ चलता जा रहा था। कई मील चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। नाई इतनी तेजी से चल रहा था कि वो जासूसों की नज़र से ओंझल हो गया। जासूस वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद वो नाई पहाड़ी से नीचे उतरा। उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल थे, जिन्हें उसने पकड़ रखा था, और वापस चलते चलते वो उन्हें खाता हुआ जा रहा था। उन जासूसों को ये समझते हुए देर ना लगी कि हो ना हो ये रहस्यमय फल ही उस नाई की सेहत का राज है। इन्हीं फलों को खाकर नाई 90 साल की उम्र में भी इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अगले दिन जासूसों ने राज दरबार में जाकर राजा इंद्रवर्मा को ये सारा किस्सा बता दिया। राजा ने फिर से एक आदेश दिया कि जाओ और उस पहाड़ी पर जाकर उन रहस्यमय फलों का पता लगाओ। परंतु बहुत खोजबीन करने के बाद भी उस पहाड़ी पर कोई भी रहस्यमय फल नहीं मिला। आखिर थक हार कर राजा ने नाई को दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया। राजा इंद्रवर्मा ने नाई से सीधा सवाल किया, आप बताएं
कि आपकी अच्छी सेहत का क्या राज है। बूढ़े नाई को पहले ही सारे मामले की भनक लग चुकी थी। उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं रोज़ पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का राज है। राजा बोले, ठीक है, चलो, हमें भी वहाँ लेकर चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। राजा और नाई के साथ कुछ दरबारी भी उस पहाड़ी की ओर चल दिए। पहाड़ी पर पहुंचकर नाई उन्हें एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, हुजूर, यही है वो पेड़ जिसके मैं फल रोज खाता हूँ। राजा ने जब पेड़ की तरफ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि ये तो एक साधारण सा बेरी का पेड़ था। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? ये मामूली सा बेर का फल है। हर रोज़ हजारों लोग इसे खाते हैं, पर वो सब तो तुम्हारी तरह सेहतमंद नहीं हैं। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हर रोज़ जो हजारों लोग ये फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, लेकिन मैं जो ये फल खाता हूँ ये सिर्फ बेर का नहीं है, ये तो मेरी मेहनत का फल है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह तड़के उठता हूँ और 10 मील तक पैदल चलता हूँ। इससे मेरे शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है और सुबह की साफ़ सुथरी हवा किसी दवाई से कम नहीं है। बस यही मेरी अच्छी सेहत का राज है। राजा इंद्रवर्मा को नाई की बात समझ में आ गई। उनके मन में अपने खानदानी नाई के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उन्हें समझ में आ गया कि अच्छी सेहत के लिए सुबह सुबह की लंबी सैर ही बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब आजकल की मॉडर्न लाइफ में हमारा सारा काम इंटरनेट और मोबाइल पर ही डिपेंड हो गया है, तो हमें अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो या सुबह की लंबी सैर। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।